नमस्कार, मैं वैद्य राकेश कुमार सिंह, बोरा चिकित्सालय एंड पंचकर्म, हिरामनपुर, हनुमान चट्टी, सारनाथ, वाराणसी से आपके सामने यह वीडियो आपके लिए आयुर्वेद से आधारित हमारे जीवन में क्या घटता है, क्या नहीं घटता है और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमें फ़ायदा करता है, उसी के आधार पे आज मैं आयुर्वेद के मुताबिक जो हमारे ऊपर उपयुक्त उठता है कि हमारे शरीर में क्या धारण करना चाहिए, क्या नहीं धारण करना चाहिए। मतलब कौन से वेग होते हैं हमारे शरीर के, उसको धारण करना चाहिए, जो किसको नहीं धारण करना चाहिए। हमको जिसको अधारणी वेग बोलते हैं, इसको 13 प्रकार के हमारे आयुर्वेद में बताई गई है और धारण करने के लिए 3 प्रकार की बताई गई। तो धारण करने वाला उसको मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन अभी जो मैं आपको पहले बताऊंगा वो बताऊंगा अधारणी, जिसको हमको शरीर में नहीं करना चाहिए। और शरीर में इसके धारण करने से हमको जो जो रोग होते हैं, क्या धारण करेंगे तो क्या रोग होंगे, उसके एक एक करके वीडियो में भी आपको आगे मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इस चीज़ को रोकने से ये रोग होगा, इस चीज़ को रोकने से ये रोग होगा। अभी मैं आपको जो शुरू करने वाला हूँ मैं बता रहा हूँ 13 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है मूत्र, मतलब पेशाब। जब हमको पेशाब लगी हो तो उसको हमको रोकना नहीं चाहिए, उसको कर लेना चाहिए। और इसके बारे में जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इससे रोग क्या होगा। दूसरा होता है लैट्रिन, मल, जो हमें लगता है तेज से और हम कभी कभी नहीं कर पाते, इससे दिक्कत होती है, तो ये भी हमको नहीं रोकना चाहिए। इसका भी मैं बात बताऊंगा। दूसरा रेतस, मतलब शुक्र। शुक्र मतलब आप समझ ही रहे हैं, और उसका भी हमें वेग, मन में एंजाइटी, जब ऐसे कुछ ख्याल आए तो उसका भी नहीं रोकना चाहिए। दूसरा अपान वायु, मतलब पाद, जो हमारा गैस है जो निकल रहा है, वो जो पाद आ रहा है, कई लोग संकोच की वजह से बीच में बैठे हुए हैं, नहीं छोड़ते हैं, तो ये भी एक हमें विकृति का बहुत बड़ा शरीर में रोग बनाता है। इससे क्या होगा रोग, ये मैं आगे वीडियो में बनाऊंगा। तो उल्टी आ रही है, हम लोग उल्टी आ रही है बहुत जगह, कहीं जगह नहीं होता तो बहुत जगह इसको रोकते हैं, ये भी नहीं रोकना चाहिए। छींक आ रही है तो इसको भी नहीं रोकना चाहिए। छींक जो आती है उसको वेग को हम रोकेंगे तो बहुत ज़्यादा शरीर में अनकंट्रोल हो जाए। आप कभी जो भी होगा एक बार प्रयोग करके शरीर पर देखिएगा, बहुत दिक्कत होती है। डकार, डकार तो भाई रुक भी नहीं सकता, लेकिन कोई रोकता भी नहीं। जम्हाई, जम्हाई को भी आदमी रोकना नहीं चाहिए। अगर कहीं बीच में बैठा है तो कोशिश करता है कि न करे, लेकिन इसको भी नहीं रोकना चाहिए। भूख, जहाँ भूख लगे वहाँ भूख ना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से अगर नहीं मिलता तो अलग बात है। प्यास, पानी भी, जब भी प्यास लगे तुरंत पीना चाहिए, उसमें रुकना नहीं चाहिए। आंसू, अगर आँख में अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं, आप बहा रहा है और आंसू को रोकेंगे तो भी आपको वो दिक्कत ही करेगा। नींद, निद्रा, अगर नींद हमको आ रही है, 12वीं है जो नींद हमें आ रही है और हम कोई काम कर रहे हैं, उससे भी अगर नहीं हो तो हमारे शरीर पे विकृति आती है। जैसे कोई भी होगा, नींद नहीं पूरी होती, शरीर थका थका, आलस, आप लोग को तो सबको पता हुआ जिसके ऊपर आपा बीती होगी। दूसरा, मेहनत करने के बाद, जो हम लोग मेहनत करते हैं, दौड़ के आते हैं, कोई काम करने के बाद जो हमारी सांस तेजी से चलती है, इसको भी हमको नहीं रोकना चाहिए। इसको रोकने से वो प्रॉब्लम होती है, लोगों को दिक्कत होगी, ऐसे समझ में नहीं आएगा कैसा। दूसरा चीज़, अब हम आते हैं इसमें कि अब एक एक का इसका मैं वीडियो बनाऊंगा कि इस रोग को करने से क्या रोग हो सकते हैं, इसका निदान क्या है, कैसे इसको हम कर सकते हैं, घरेलू से कैसे बचाव कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा है जो धारण करने वाले वेग है, जिसको हमको 3 प्रकार के हम लोग कह सकते हैं कि एक मानसिक होता है, एक वाचिक होता है और तीसरा शारीरिक। मतलब मन से, जो हम मन से पाप कर, मतलब मन से जो हमारे वेग आता है उसको हमको जो हो उसको रोकना चाहिए। जो बुरे, मतलब वाचन बोलने से जो हमारे जो शरीर को होता है वेग आता, मतलब होता है, उसको रोकना चाहिए। शरीर में शारीरिक मतलब धारण, मतलब शारीरिक बल के द्वारा जो किसी को दिक्कत होता है उसको भी हमको रोकना चाहिए। जैसे लोभ, मानसिक धारणा में जो हमारे लोभ, लालच नहीं करना चाहिए। शोक नहीं, बहुत ज़्यादा किसी का शोक नहीं, भय नहीं, बहुत ज़्यादा अहंकार नहीं अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा लज्जता नहीं, कहीं हर जगह बीच समाज में बोल देना, ये भी नहीं। इससे आप बहुत ज़्यादा किसी के प्रति वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये चीज़ भी नहीं करना चाहिए। अतिराग, मतलब प्रेम, किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाए आपका, वो भी बहुत दिक्कत है। दूसरे के धन की इच्छा करना, मतलब अभिविद्या, मतलब बहुत आप किसी को किसी का धन है आप उसकी ये, तो ये तो मानसिक में हो गया। बुरे वाचिक, मतलब हम बोलने से जिससे बचें। तीखा, बहुत किसी से तेज नहीं बोलना, भाई ये तो कंट्रोल नहीं पाता, उसका हमें भुक्तभोगी हैं, मेरी तो जबानी खराब है, मैं तो हर जगह है लेकिन अब मुझे भी कंट्रोल करना है। चुगलखोरी,
नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये तो वाचिक में आ गया। दूसरा आपका शारीरिक में क्या हो गया, दूसरे को पीड़ा देने वाला काम, किसी को मारना पीटना, किसी के शस्त्र देना, किसी पराई स्त्री बिना किसी उसके मतलब उसके वो करना, मतलब रेप करना वगैरह, ये सब चीज़ें हमारे पाप में आता है। ये चीज़ें हैं जो हमारे शरीर की धारण करने वाली हैं, इसको हम धारण करें तो एक अच्छे शरीर की हमको मानसिक शरीर में स्वस्थता को कहने के लिए हमारा WHO जो आज कह रहा है, वो हमारा आयुर्वेद पहले से कह रहा है कि हमारी केवल शारीरिक स्वस्थता से नहीं होता, हम मानसिक स्वस्थता और शारीरिक स्वस्थता का जब सही रहेंगे तभी हम स्वस्थ हैं। तो इस उद्देश्य में ये हमारा जो मैंने बताया क्या धारण नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आप लोगों ने मेरे वीडियो को सुना, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे भी नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अभी तो मैंने जो बनाए हैं, अगर आप लोगों का हौसला अफजाई ऐसे ही अच्छे से मिलता रहा तो मैं आगे और भी अच्छे से अच्छी कोशिश करने की कोशिश करूँगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।